नमः सिद्धिभ्यः सर्वज्ञं सर्वांगीशं वीरं मार्पदापहं प्रणमामि महामोह शान्ति मुक्ताप्तये नमो रिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो छायाडं नमो नोईशो विसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की बोलिए पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी यतिराज की, बोलिए आचार्य संघ की, नमोस्तु शासन, नमोस्तु गुरुवर। बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमाई स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयबंतु हो, जयबंतु वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। श्रमण धर्म विश्व का इकलौता धर्म है जिसमें प्राणी मात्र के प्रति प्रशस्त परिणामों की प्रतिज्ञा हो। जगत संप्रदायों में बटा है, परंपराओं में बटा है और निजी निजी परंपराओं की रक्षा की बात करता है। जैन दर्शन विश्व के प्राणी मात्र की रक्षा की बात करता है। भाषांतर हो सकता है, प्रदेशांतर हो सकता है, जीवांतर हो सकता है, लेकिन मित्र जीवत्व भाव एक है। जब जीवत्व भाव एक है तो चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण, चाहे पूर्व हो, पश्चिम, हमारा विचार ये नहीं होना चाहिए कि दक्षिण में धर्म हो कि उत्तर में हो। विचार ये होना चाहिए है विश्व में परस्पर को जीवानाम सूत्र गूंजना चाहिए, उसका नाम जैन धर्म है। आप मध्य भारत में ही घूमते रहे, दक्षिण भारत में ही घूमते रहे, उत्तर में ही घूमते रहे, पश्चिम पूर्व में ही घूमते रहे, अखंड देश में तुम्हारी विशालता का अभाव रहेगा। चक्रवर्ती भरत एक दो दिन नहीं 60,000 वर्ष तक दिग्विजय करने जाता है। उस 60,000 वर्ष जब अपने दिग्विजय में लगाता है तब चक्रवर्ती भरत इस देश को भारत कहलवा लेता है। आज चाहे वेद हो, पुराण हो, संपूर्ण ग्रंथ एक कंठ से बोल रहे हैं भारत का भारत नाम चक्रवर्ती भरत के नाम पर है। जो श्रावक दक्षिण में रहते हैं उन्हें उत्तर में आना चाहिए, यहाँ के जनानियों की वंदना करें। जो
मध्य में उत्तर में रहते हैं उन्हें दक्षिण भारत जाना चाहिए। अत्यंत प्राचीन प्राचीन जिन मंदिर हैं, संस्कृति का बोध होगा तो संस्कारों में शोध होगा। अन्यथा भोला संकुचित बुद्धि में जीव जिएगा, यही सोचेगा जो कुछ हूं मैं हूं। नदी में औषधियां मिश्रित हो जाती पंडित जी, और कितनी सरताओं के जल से रोग ठीक हो रहे हैं, कितनी सरताओं के जल से रोग ठीक हो रहे हैं। ज्ञानियों, पानी से रोग ठीक नहीं हो रहे हैं। रहस्य का ज्ञान होना चाहिए है, पानी से रोग ठीक नहीं हो रहे हैं। वो पानी विभिन्न जंगलों से निकल रहा है, जड़ी बूटियों का संयोग हो रहा है, अनेक पर्वतों से टकरा के निकल रहा है, खनिजों का रसायनों का संयोग हो रहा है, उससे पौनी औषध बन जाता है। ऐसे ज्ञानियों साधु की वाणी जिनवाणी क्यों बन जाती है? रसायन का काम करती है, वो विहार करते रहते हैं, नाना प्रांतों के रसायन मिल जाता है, उससे साधु की वाणी मित्र कल्याणी हो जाती है। विचरण करना चाहिए नदी की धार के समान, नदी की धार के समान। और सरिता जो है औषध गुणों को लेके तो निकल जाती है, पर किसी की औषधि को छीनती नहीं है। ये रहस्य नदियां निकलती है, औषधि के गुण को लेके निकल जाती है, लेकिन किसी के औषधि को छीनती नहीं है। ऐसे सच्चा साधक है, विभिन्न प्रांतों में विचरण करता है, पर किसी की संस्कृति का हरण नहीं करता, उसका नाम जैन साधु होता है। इसलिए जिनसेन जी, आप ऐसा मत सोचो ये मध्य भारत है, ये भारत अखंड ऋषभ देव का भारत, भरत का भारत। मित्र, यहां राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया है, तीर्थंकर भगवान महावीर ने जन्म लिया है, और बड़े बड़े महान वीतरागी आचार्यों ने अखंड भारत में जन्म लेकर के और ये सिखाया है अति संभाग व्रत। यदि शिखर लंबरदार महाराज बन जाए, आप टेंशन नहीं लेना, दक्षिण में भी विहार करोगे तो भट्टारे लोग तुम्हारा पड़घान कराएंगे, और उत्तर में कोई दक्षिण के महाराज जी आते हैं, अभी इन्होंने पूरी लिस्ट गिना दी, पर उन्हें मालूम होना चाहिए भट्टारक जी को कि चाहे व्यक्ति की छतों पर पानी गिरे, चाहे पर्वतों पर पानी गिरे, रुकता हुआ है जहां गहराइयां होती है। रुकते वहां है पानी जहां गहराइयां होती है। तीर्थंकरों ने बिहार में, उत्तर भारत में जन्म लिया, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, अवध में जन्म लिया, शांति सागर, आदि सागर, कुंतु सागर, मेरे मित्र आचार्य भगवंत, आदि सागरी, विद्यासागरी, ये सब आचार्यों ने, भद्रबाहु स्वामी, पूज्यपा स्वामी, अकलंक स्वामी, विद्यानंद स्वामी, इन सब ने दक्षिण में जन्म लिया। लेकिन आपको अनुभव होना चाहिए है ठहरे कहां पर है, दुकान कहां चली है। जन्म लिया आचार्य विद्यासागर जी ने, विद्याधर ने, मित्र सदलगा में मैं उस घर को भी देख के आया हूं जहां टूटी साइकिल रखी हुई है। मित्र, पर आचार्य शांति सागर महाराज जी ने भोज में जन्म लिया, आचार्य आदि सागर महाराज जी ने अंकली गांव में जन्म लिया, पर इन सबको पता था नर्मदा भले निकलती हो अमरकंटक से, जब तक बहेगी नहीं तो सागर नहीं बन सकती है। ऐसे ही चाहे उत्तर में जन्मो दक्षिण में जन्मो, जब तक साधु बहेगा नहीं मध्य भारत में, तब तक उनकी प्रसिद्धि हो नहीं सकती है।
भगवान पारसनाथ स्वामी ने वाराणसी में जन्म लिया, लेकिन समोषण हमारे मध्य प्रदेश में नैनागिरी में लगा। भगवान महावीर स्वामी ने वैशाली बासुकुंड कुंडलपुर में जन्म लिया, लेकिन समोषण लगाने के लिए मित्र उनको भिंडी के बरासों में आना पड़ गया। आपके महाराष्ट्र में भी एक स्थान है जहां भगवान का समोषण लगा। अंग बंग कलंग जब भी निकलते थे, जिनको जहां से जितने विमान निकलते बंगेला सब मध्य प्रदेश से निकलते हैं, और जितनी ट्रेनें निकलती हैं सब मध्य प्रदेश से निकलती हैं, जितने आचार्य भवन निकलते सब मध्य प्रदेश से निकलते हैं। इसलिए आप मध्य प्रदेश के हो, सबका सम्मान करना। भगवान चंद्रपुर स्वामी चंद्रपुरी में जन्मे उत्तर भारत में, लेकिन उनको इतना आनंद आया मध्य प्रदेश में, सोनागिरी में 17-16 बार समोषण लगा। अभी चलते चलते आचार्य विद्यासागर महाराज जी, लोगों को लग रहा था कि दक्षिण जा रहे हैं, वो शिवपुर तक गए। लोगों को लग रहा था कि कुंतलगिरी जाएंगे, पर सिरपुर के पास जाने के बाद भी ये कुंडलपुर की पहाड़ियां उनसे कह रहे थे, मित्र कहीं मत जाओ, लौटाओ वापस। और ये संस्कृति का संग्रह देखो, दक्षिण का जन्म छत्तीसगढ़ में संलेखना को प्राप्त हुआ, और उत्तर मध्य भारत में जन्म आपके महाराष्ट्र में समाधि को प्राप्त हुआ। ये अखंडता हमारे आचार्यों ने फैलाई है। आचार्य विराग सागर आपके पथरिया में जन्मे, सागर संभाग में, और संलेखना महाराज जालना में, उत्तर दक्षिण भारत में। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के जन्म कर्नाटक में हुआ, और संलेखना मित्र पूर्व का मध्य भारत, वर्तमान का छत्तीसगढ़। और मालूम सुब्रत सागर ये नियोग देखो, जितने आचार्य श्री ने तीर्थ बनाए उनमें समाधि नहीं हुई। नियोग देखो, और मित्र जहां पर हम लोग ध्वजार चढ़ा के आए थे, भगवान चंद्रपुर स्वामी चंद्रगिरी जो डूंगरगढ़ है ना, आचार्य श्री को तो पता ही नहीं था। लोग हमारे पास में जाओ, अब तुम तीर्थ तैयार हो गया, अब तुम आचार्य श्री को बुला लाओ जाओ। तो ज्ञानियों समाधि कहां पर हुई? कहीं जैन इंसान सोचे कि मैं एक नवागढ़ तैयार कर रहा हूं, तीर्थ हमारी समाधि भूमि बन जाएगी। मित्र विजयमती माता जी जीवन भर आचार्य आदिसागर महाराज की महिमा गाती रही, और जिस दिन समाधि हुई तो शांतिनाथ भवन में हुई, शांति सागर भवन में हुई। और ज्ञानियों संसार का नियम देखो, इसलिए कभी ये सोचे ना साधु वर्ग कि मैं अपनी समाधि की व्यवस्था के लिए कोई स्थान नियुक्त कर रहा हूं। है मित्र, समाधि स्थानों पर नहीं होती है, समाधि निज की आत्मा के अंदर होती है। आचार्य विराग साहब महाराज ने विरागोदय बना लिया पथरिया में, पर संलेखना कहाँ होने गई मालूम? जय भैया, वो स्थान जैनियों का भी नहीं था। एक अजैन बंधु का स्थान था, पर उसका नाम दिगंबर था। तो स्थान था जालना में, वो एक अजैन बंधु का स्थान था। वो इतने अच्छे लोग थे, पर उस पर लिखा क्या था? दिगंबर। जब स्वास्थ्य ढीला हुआ तो आचार्य श्री ने पढ़ा, ये दिगंबर लिखा हुआ है। लौट के देखा, ये विकोसल महाराज साथ में थे, बोले ये दिगंबर लिखा है। वहां पर आहारचर्या हुई, 10 कदम चले वापस आ गए। पर उस श्रावक ने इतना महान था, उसने अपना भवन खोल दिया और संलेखना जिस कक्ष में हुई उस कक्ष को समाधि स्थल बना दिया। नहीं तो लोग बंगेला के यहां होते तो बंगेला कहता मैं स्थान नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने वहां पर चरण पाद का स्थापित कर दिए उस श्रावक ने, अजैन बंधु ने। इसलिए ज्ञानियों, सबको अखंड भारत की विचार करना चाहिए। संप्रदायों का तुम्हारा जन्म हुआ है, भारत अखंड एक है। तुम आए हो चले जाओगे, लेकिन श्रवण संस्कृति थी है, आगे भी रहेगी।
जगत ही पर करुणा करने वाला। समाधि संतोष भरी अहिंसा है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, तुम कैसे अहिंसा में जिए? मित्र, समाधि अहिंसा है। समाधि को मृत्यु ना देखें, समाधि अहिंसा है। डॉक्टर समझ गया नहीं, समाधि अहिंसा है। और भोले प्रतिमा धारण करते ही समाधि साधना प्रारंभ हो जाती है। समाधि अहिंसा है। संप्रति अहिंसा, भविष्यन्ति अहिंसा, लिट अहिंसा, लुट अहिंसा, लोट अहिंसा, लृंग अहिंसा, लृंग अहिंसा, अद्यतन अहिंसा, आसी अहिंसा, संप्रति अहिंसा, लोट अहिंसा, त्रिकालिक अहिंसा, महात्मा समर्थ सागरी समाधि अहिंसा। समाधि अहिंसा, अणुव्रत समाधि, महाव्रत समाधि, समाधि अहिंसा। जन्म होता तो हिंसा से, मरण होता हिंसा से, द्वैत हिंसा। पंडित राजकुमार जी, मैं आपको मित्र कह रहा हूं, हे मित्र, यदि आपको मेरी बात आज समझ में आ रही हो तो निर्णय करो। हे परमेश्वर, मुझे बोध है आप कुछ देते नहीं हो, फिर भी भक्ति की भाषा में बोलता हूं। आरोग्य बोला हूं दिन समय तो जिनवृंदा। हे जिनवर देव, आरोग्य की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, संगस बरस माहिम। भगवत कुंद कुंद स्वामी आचार्य वटकेर स्वामी श्री आचारांग का प्रधान ग्रंथ मूलाचार्य में लिखते हैं, संगस बरस माहिम। एक आचार्य प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, शांतिनाथ प्रभु, हे आदिनाथ प्रभु, हे वर्धमान तीर्थेश पश्चिम भगवान महावीर स्वामी, संगस बरस माहिम, संगस बरस माहिम। अंतर देखिए आप श्रवण संस्कृति में, अन्य संस्कृतियों में। श्रवण संस्कृति क्या कर रही है और अन्य संस्कृतियां क्या कर रही हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा पश्यन्। मित्र, श्रवण संस्कृति क्या कर रही है? संपूज्यका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य करोतु शांतिम भगवान जनेन्द्र। हे भगवान, देश में, राष्ट्र में, पुर में शांति प्राप्त हो। ये लोक भावना, इसके आगे ये नेति 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 पार्षद, इसे भेदभाव कहते हैं। नीति नीति, यदि नीति नीति का अर्थ करना चाहते हैं प्रसन्न सागर जी, तो फिर उन्हें सारे चिंतकों से कहना पड़ेगा नीति नीति, नाह इति नाह इति। सत्यार्थ सागर जी, जो तुम जान रहे हो नाह इति, जो तुम देख रहे हो नाह इति, जो तुम सोच रहे हो नाह इति, जो तुम समझ रहे हो नाह इति,
आप छद्म ज्ञान से सोच रहे हो, आप अल्प ज्ञान से सोच रहे हो, आप परोक्ष प्रमाण से सोच रहे हो। तुम्हारे पास एक देश प्रत्यक्ष भी नहीं है। अब एक पुस्तक हमको दी समृद्ध सागर में देख रहा था, उसमें सब इति इति लिखा हुआ है, नीति नीति नहीं है। पंडित राजकुमार को चाहिए है उस पुस्तक को देखें और देखने पर विचार करें और आलेख लिखें। सनत मेहत को चाहिए है उसको देखें, विचार करें, लेख लिखें। जय निशांत को चाहिए है भारतीय संस्कृतियों में आराधना विधि, इस पर आप लेख तैयार करो। भारतीय दर्शन में आराधना विधि, उसमें आपको वैदिक अवैदिक दोनों ग्रहण करना चाहिए। पंडित राजकुमार जी भारतीय दर्शनों में कर्म सिद्धांत वैदिक अवैदिक दोनों आना चाहिए। और कर्म सिद्धांत की व्याख्या करने वाले भारत का कि विश्व का कोई भी दार्शनिक तत्वज्ञ होगा उसे कहना पड़ेगा कर्म सिद्धांत की व्याख्या जैन आगमों में जो है वैसे अन्यत्र कहीं भी नहीं है। क्यों? गीता में इतना कहा है, हे पार्थ कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, फल मेरे पर छोड़ दीजिए। तो वो फल अपने हाथ में ले लिए। रामायण में रामचरितमानस में तुलसीदास ने इतना लिखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। एक पंक्ति कुछ आगे चली गई, उन्होंने इस पंक्ति में ईश्वर को फल देने के लिए नहीं कहा, पर आगे चल के तुलसीदास जी ने मोड़ ले लिया। और मोड़ ऐसा लिया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसको लिखने के उपरांत उन्होंने आगे क्या मोड़ लिया, होय वही जो राम रच राखा, होय वही जो राम रच राखा, जो राम ने रच के रखा वही होगा। ये बंगीला के घर चला गया। तो बंगीला घर कैसा चला गया? क्योंकि हम सब दृष्टियों को समझ रहे हैं। हम राम रचका भी सिद्ध कर सकते हैं, कर्म चाखा भी सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि बंगीला घर क्यों भेजा हमने? इसलिए भेजा, बंगीला की एक दृष्टि बन चुकी है, जो केवली ने देखा है वो होगा। इनकी दृष्टि नक्की हो गई है। अब यहां विषय क्या चल रहा है समझना। न योगा न सर्वथा, हम सर्वज्ञ को ज्ञाता दृष्टा मानते हैं, हम केवली को ज्ञाता दृष्टा मानते हैं, हम परमात्मा को ज्ञाता दृष्टा मानते हैं, किसी का कर्ता भुक्ता मानते नहीं है। इसलिए बंगीला जी को चाहिए, इनके मित्रों को, कि व्याख्यान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि केवली की महिमा गाते गाते कहीं केवली कर्ता ना बन पाए। ओह, यदि तुमने केवली को कर्ता बना दिया तो कर्म कर्ता मिथ्या दृष्टि, केवली कर्ता मिथ्या दृष्टि, ईश्वर कर्ता मिथ्या दृष्टि, नियति कर्ता मिथ्या दृष्टि। हे मित्र, न योगा न सर्वथा। इसलिए इस श्री मंडप में पंचराग की वेदी के सामने जितने कैमरे रखे हैं, इन सारे कैमरे से मिलो।
इंसान एक कैमरे से मिलो। और यहां पर कहीं सुरेंद्र महेंद्र पंडित जी बैठे होंगे, मात इतना शब्द मैंने बोला, ये शब्द ब्रह्म की ताकत देखो बोला, उछल के खड़ा हो गया भाई। मतलब नंबर वही लगा, इतने एक भी खड़े नहीं हुए। जैसे मैंने कहा सुरेंद्र महेंद्र भाई बैठे होंगे नरेंद्र के बीच के भैया, उठ के खड़े हो गए। महात्मा सुनील विधायक उन्हीं के हाथ जोड़े। विश्व के सारे वैज्ञानिक तत्व, मैं आज जान के ऐसा कथन कर रहा हूं जिससे राजकुमार जी को समझ में आना चाहिए लिख कैसा बनाना है, कि जगत खोज रहा है छोटे छोटे पुस्तकों में विज्ञान को, तुम नहीं खोज के दिखा पा रहे वीतराग विज्ञान को। महापुराण में विज्ञान खोजिए, पद्म पुराण में विज्ञान खोजिए, हरिवंश पुराण में विज्ञान खोजिए। हे मित्र, तत्वासूत में विज्ञान खोजिए, रसायन पंचाशिका में रसायन खोजिए, नियम सार में रसायन खोजिए, और रसायन के पिताजी प्रवचन सार में रसायन खोजिए, और आत्म रसायन को खोजना है श्री समय सार में खोजिए। विश्व का रसायन खोजना है षटखंडागम में खोजिए। विश्व विज्ञान भरा हुआ है, कर्म विज्ञान, कर्म विज्ञान, सिद्धांत, नीति। इसलिए लेख को शासन को प्राप्त करके, शास्त्रा की बात तुम कहो कोई नियतता नहीं है आपकी, शासन को प्राप्त करके शास्त्रा की बात को नियतता नहीं है, तो शास्त्रा की बात करता है वो विश्व का शासक होता है। अन्वेषणी विनोद भैया कहां गए? सुनते हो, मैं आपको विषय दे रहा हूं, आपको आलेख लिखना है गहरा, जिसमें टपकना चाहिए। जैसे कि आप मंत्र पढ़ते ना, मंत्र पढ़ने की विधि बदल दीजिए। किसी भी मंत्र में संगीत नहीं होना चाहिए, किसी भी मंत्र में संगीत नहीं होना चाहिए, और संगीत के सुर में मंत्र पढ़ना नहीं है आपको। आप रेस पकड़िए, दिखाता हूं मैं 1 मिनट के अंदर। दादा बाबूलाल जी, हे मित्र, जय इंसान, जब मैं मंडप में आ रहा था आप इंद्र को डांट रहे थे, सुनना, समझा रहे थे। हे नाभिराज जी, पैर नहीं पड़ना महाराज के, ऐसा बोल रहे थे। आपको गा के बोलना चाहिए था। ओ नाभिराज जी, आप गुरु जी के पैर मत पकड़िए, वो खड़ा होकर नाचने लगता। सनत भैया कैसे बोलना जरा? अरे मुझे सब पता है सनत भैया, कैसे संगीत, शास्त्रीय संगीत में कैसे बोलेंगे? हाँ बताना ना आपको, बिना समय लगाए बताना है। ओम ओम। पंडित जी इतना समय कहाँ हमारे पास, शुरू हो जाइए ना। हेलो। हे नाभिराय जी, पैर ना पकड़ना गुरु के, भीड़ हो जाएगी, गुरु चल नहीं पाएंगे। हे नाभिराय जी।
मेरे पास हर प्रकार की वस्तु है। पंडित जी ने करके दिखा दिया। अबे नाविराज जी क्या करेंगे, रुकेंगे कि नाचेंगे? पे ताली बजने लग गई। यदि आपको डांटना है तो गाना नहीं है। ऐसे ही महात्मा भोले, आप जो है उच्चाटन का मंत्र कर रहे हो, गाना गा रहे हो। वशीकरण का मंत्र करे, गाना गा रहे हो। सम्मोहन का मंत्र करे, गाना गा रहे हो। देखो, विद्याओं का जानना पाप नहीं है, विद्याओं का प्रयोग करना व्यापार की दृष्टि से पाप है। उदर पूर्ति के लिए विद्याओं की को प्रयोग करना ये पाप है। जिन शासन की रक्षा के लिए विद्या का प्रयोग करना ये प्रभावना अंग है। इसलिए ज्ञानियों, अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा, सुनील भैया, हे मित्र, आत्म प्रभावनियों रत्नत्रय तेजसा ध्यान तपोजन पूजा विद्या सैन जिन धर्मा। विद्या के माध्यम से, अस्से के माध्यम से, अब ये सकलीकरण कराते ना तो उनकी अंगुलियां बदलते रहते हैं। यूं करो, यूं करो, यूं करो, यूं करो, ये सब करते रहते हैं। हमारे आगम में आसनों की व्याख्या है, मुद्राओं की व्याख्या है, मुद्रा शास्त्र है, आसन शास्त्र है। आचार्य परमेष्ठी की प्रतिमा जहां भी आपको मिलेगी मित्र, उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा जहां मिलेगी, ज्ञान मुद्रा में मिलेगी। साधु परमेष्ठी की प्रतिमा होगी ना, वो आशीर्वाद की नहीं होना चाहिए। और कोई भी फोटो, कोई भी तस्वीर मुनिराज की हंसते हंसते की छापना नहीं, मूर्ति बनाना नहीं, दांत दिखा रहे हो नहीं। हे मित्र, ये नौटंकी के नाटककार नहीं है, ये वीतराग वैज्ञानिक निज आत्मा का अवलोकन करने वाले दिगंबर मुनिराज हैं। प्रशांत रूपाय दिगंबराय, इस सूत्र को भूलना नहीं चाहिए। जब भी मन करे मैं कोई मुनिराज की तस्वीर लगाना चाहता हूं, तब इस सूत्र को ध्यान रखना, प्रशांत रूपाय दिगंबराय। बंजर प्राणी भी देख करके, बंजर प्राणी भी देख करके मेरे मित्र निज चर हो जाए वे दिगंबर मुनिराज के दर्शन। बनराज, बनराज जिन राज हो गया वीतरागी मुनि की वाणी सुन करके। बनराज जिन राज हो गया सिंह की परिया में मृग को मारने वाला तीर्थंकर महावीर बन गया। इसलिए आइए मित्र, पंडित जी आज ही विचार करना है, मंत्र विधि में संगीत नहीं। संगीत एक भिन्न विद्या है। ओम भ्रीम गा के नहीं, बनावटी भाषा नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं। मां कितनी वृद्ध हो, उसको एकांत में देखना। जब पल्ले में बच्चा पल रहा हो, वो मां खिला रही हो, तो उसकी आवाज देखना। मनुष्य ने नहीं, त्रिंच ने भी, गाय भैंस को देखना, जब अपने नवीन नवजात बच्चे पर दुलार दिखाती है, वो आवाज निकालती है तो बच्चे जैसे निकालती है। आप स्वयं गाय भैंस वाले हो, किसान हो, कितने धुरंधर ज्ञानी हो। जैसे हमने जिनसेन जी से कहा, इनने इतना सुंदर चातुर्मास कराया, और जब इनकी यहाँ पंचीकरण हुआ, लाखों लाखों लोग प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते, लाखों लाखों। 1 लाख से तो कम एक दिन नहीं आए। वो अंतिम दिन जब प्रवचन हुआ तो 25 लाख लोग बैठे हुए थे। मित्र,
भारत की संपूर्ण प्रांतों के जैनियों की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। उसमें कोल्हापुर जिला, सांगली, बेलगांव, इनमें जैनी गांव गांव में आपको लगेगा ये सामान्य किसान लोग हैं। 1000-2000 तो घर सामान्य है। इनके नांदनी छोटा सा गांव है, उसमें 1200 घर जैनियों के। मित्र, हर क्षेत्र में जैनत्व है, मुस्कुराना चाहिए हमको। पंडित जी, पशु पक्षी भी अपने बच्चों से बात करने की भाषा बदलते हैं। ऐसे नमोकार महामंत्र है, ये 84 लाख मंत्रों का स्वामी है। नमोकार महामंत्र है, 84 लाख मंत्रों का स्वामी है। सोमदेव सूरी तो यूं लिखते हैं, करोड़ों करोड़ों मंत्र हैं, पर मुझे तो नमोकार मंत्र ही पसंद है। ओहो, जिनसेन जी, बातें करना पाप है, आपको पता ही है ना। ओहो मित्र, मंत्र भंग हो जाएगा। अब क्या है ना, आपने प्रतिष्ठाचारों की व्याख्या की थी, उनको आपने कहा है ये सब मात्र नमोकार मंत्र। यदि आपको प्रतिष्ठा का कोई भी मंत्र नहीं आता हो, तब भी नमोकार मंत्र से प्रतिष्ठा हो सकती है। कैसे? जो बच्चे सोचते हैं हमको पाठ नहीं आता, मैं अभिषेक करने नहीं जाऊंगा, पगलाओ मत। सारे जितने मंत्र हैं वो मात्र नमोकार के मंत्र हैं। समझाऊं क्या? आइए। ओम भूर्भुवः अर्यं नमः। ओम ह्रीं अरण्मुकुलनाशिनी पापनाशंकरी श्रुज्ज्वाला सह प्रत्यय सरस्वती तत्पदपदमत् पापनाशनं भवतु। छाम छीम छम छा छीम क्षीरवर्धवले अमृत में बम बम भ्रोम भ्रोम स्वाहा सरस्वती तो भक्तव्यम श्रुतिज्ञानम भवतु। जो श्रुति ज्ञान मुझे होगा वो वाणी किसकी है? अरहंत देव की है। इसलिए जब प्रतिमा सामने नहीं थी तो यंत्र आराधना होती थी। तो यंत्र आराधना में अरहंत होते थे कि नहीं? यंत्र आराधना में अरहंत होते कि नहीं? हे मित्र, यंत्र में जो लिखा है बीजाक्षर वो अरहंत का ही प्रतीक है, वो वही अरहंत है। यंत्र जो है सनत पंडित संपूर्ण द्वासांग जिन शासन है, जिन शासन है। इधर देखो मित्र, बोले ओम ह्रीं अरहं ह्री। क्या हो गया? क्या हो गया? जगत को पता नहीं है हमारा शब्द ब्रह्म कितना गंभीर है। हमने आपको गर्दे बले दिखाया। यदि इस मायावरण हेरिम को 6 मास तक मौन होकर ध्यान करता है, उसके श्री मुख में अनंत बिंब दिखाई देगा। शक्तियां आपके पास है, मेरे पास है, जगत के पास है।
लड्डू कहाँ है? गड्डू, लड्डू, लड्डू, गुड्डू भैया, गौरव गुड्डू कहाँ है? बुलाना, खड़े हो। समय नहीं है, इतनी देर नहीं लगाना अपन को। आपको मालूम है, पूरे सागर को मालूम है कि गुड्डू विश्व सागर की परम चेला है। ये आपको पता है क्या? नहीं है पता है? तो सुनिए अब ध्यान से। 1 लीटर दूध गुड्डू लेके आई और वो जो है ना संतोष घड़ी की बेटे की माँ को दे देना। 2 लीटर लाना, वो सुनील पार्षद की देवी को दे देना। 3 लीटर लेके आना, वो आप जो है भट्टा रख को दे देना। 4 लीटर लेके आना, वो आप जो है जय निशांत की जो प्रतिष्ठाचार लोग इनको दे देना और शांति से बैठ जाना, देखना क्या हो रहा है। एक ने जामन लगा डाला, वहीं तक छोड़ दिया। क्या हुआ? दूध को खट्टा कर डाला। प्रतिष्ठाचार्यों को दिया, इनने मिलकर सबने पी डाला। तो क्या हुआ? फिर एक को आपने दिया, उसको याद आ गई बंगला की पत्नी को, सायगढ़ में मेहरी अच्छी बनती थी। तो उसने क्या किया, उस दूध को जामुन डाल करके मट्ठा बना डाला, वो मेहरी बनाई। लम्बतदार की पत्नी को दिया। उसने सोचा नगर में मुनिराज आए, उसने बासमती चावल ला करके खीर बना दी। जब खीर बनाई ना तो न गप बसा, ओहो खीर बनाई और खीर में कपूर का बघार दिया। बघार दिया, मां खीर में बघार लगता है जब बनती चश्मई। चश्मई कपूर का बघार लगता है, हैं? खीर आ गई। प्रमोद बैठा होगा कहीं, मित्र ओ खीर बन रही है, चश्मई। ओ हो, तो खीर दिखी आपको मित्र, और जब बघार लगा तो पूरा मोहल्ला में गया। अब बंगेला की देवी कहती है हम आए तो मैरी फुसफुसा रही है, खटान दौड़ रही है। बोले बहन क्या करे, गुड्डू दूध तो लेके आया था अपने ससुराल की भैंसों का, गेहूं का, लेकिन आपने उसमें मैरी बना दिया। तो एक भिन्न व्यक्ति को दिया, उसने क्या किया, मैं तो रसायन निकालूंगा। उसने पूरी प्रक्रिया करके घृत निकाल के दे दिया। बहते दूध में से गऊ घृत निकाला, सोने जैसा चमक रहा था। दूध सबको दिया गया था। ऐसे मित्र हमारे गुरुजी ने भी कौशल महाराज को भी दिया है, मुझे भी दिया, सबको दिया है। अब आप अपनी देख लो तैयारी, तुमने क्या क्या की है। गुरुजी ने सबको विद्या दी, और विद्या स्थान बताऊंगा आपको तो आप भी आश्चर्य करोगे।
आचार्य विराग सागर ने हम लोगों को 1994 में बर्णीवन मोरारजी में विद्याएं दी थी। अब वो नहीं बताऊंगा क्या दी थी। देखो, गुरु की विद्या है अपने पास रखने का, लेकिन दी थी तो फलित दिख रही है आपको। गुरु शिष्य के साथ कभी छल नहीं करता, कपट नहीं करता। शिष्य का दायित्व है, गुरु के गड्ढे में कूद जाओ तो कूद जाओ, विश्वास मानो तो मोती निकाल के लाओगे। क्यों और क्यों नहीं, क्यों और क्यों नहीं? मुद्रा भी सीखो, मुद्रा भी सीखो। अब मैं प्रवचन कर रहा था ना, तो एक भाई क्या बोलता, बोला ये क्या करते हैं, वो इसमें लड्डू रखे हैं ऐसे देते रहते हैं। ज्ञानी, अब जय निशान को खोजना चाहिए अपने मुद्रा शास्त्र में। ये कौन सी मुद्रा है? सनत विनोद, मेरा तो लोग पूछ हाथ थकता नहीं है, नहीं थकते नहीं है। मैं ऐसे बैठा रहूं तो फिर अपने आप ऐसे हो ही जाता वो तो। पर मैंने समझ लिया है, समझ लिया है। मैं छोटे में भागवत सुनने गया था एक बार, तो पूरी भागवत कथा हो चुकी ना, अंत में चिन्ह मत बांटते। पता आपको, कितने सुंदर बर्तन हो, कितने सुंदर बर्तन हो, सोने चांदी के क्यों ना हो, लेकिन चिन्ह मत पर आम के पत्ते से ही बांटते थे। देखा पंडित जी आपने? चिन्ह मत आम के पत्ते से ही देते हैं। अब ये रासायनिक क्रिया का ज्ञान होना चाहिए पंडित जी को। किसी भी बर्तन में पूजा नहीं करना चाहिए। बर्तनों का रसायन खोज लिए, और हर बर्तन में साधु को आहार नहीं देने से बोला। एक ब्रह्मचारी आया बेटा, वो प्लास्टिक की डिब्बी में दवाई लिए महाराज को दे रहा था। पगला है क्या, और बीमार कर देगा। न कागज से, न प्लास्टिक से, न कांच से। तुम लोग दरिद्रित हो रही हो, सोने से दो ना। और सोना नहीं है तो चांदी से दो, शुद्ध हाथों से दो। लेकिन कागज, प्लास्टिक, कांच से कभी साधु को आहार नहीं देना, भगवान का अभिषेक नहीं करना। और एल्यूमिनियम तो स्वप्न में नहीं करना। शूद्रों को, गरीबों के बर्तन हैं, तुम लोग महाजन हो, महाजन हो, माजनी के बर्तनों से आहार दो, माजनी के बर्तनों से भगवान का अभिषेक पूजा करो। पान का पत्ता क्यों? आप आज ही अनुभव कर लेना जय भैया। सोने चांदी की थाली में भोजन करना, स्टील की थाली में भोजन करना, एक पत्तों की पत्तल, 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 ठीक है ना, उस पर तुम जो ना पूरी रख के खाना, पंगत का स्वाद बदल जाता। बोले क्यों? पंगत का अर्थ ही पत्तों की पत्तल में खाओ, उसका नाम पंगत है। और दक्षिण भारत में जाओ तो केले के पत्ते। लेकिन हमारे जैनाचार्यों से मिलेंगे, हमसे मिलोगे तो हम कहेंगे सचित निक्षेप सच व्यवधान। न पत्तल पे खाना, न पत्तल ढकना, शुद्ध बर्तनों में खाना। पूरा पट्टा साफ कर दिया।
उमा स्वामी ने क्यों लिखा, समंतवन स्वामी ने क्यों लिखा? उन्हें मालूम था कि दक्षिण में हर वस्तु केले के पत्ते को ही ढकते हो, केले के पत्ते पे रखते हो, केले के पत्ते को बिछा के खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो सचित है, और ब्रह्मांड में सबसे शुद्ध भोजन करना हो तो दिगंबर मुनि बने, पानी पात दिगंबरा। हाँ हो पानी पात दिगंबरा, जिसके लिए ना माजना पड़ता, ना धोना पड़ता, ना किसी लाना पड़ता, ना कि रखना पड़ता है, निर्द्वंदता का, निष्प्रेयता का कोई पात्र, पानी पात दिगंबरा। भरत ऋभि केरे कदा शंभु भविष्यामि पानी पात दिगंबरा। हे शंभु वो दिन कब आएगा मैं दिगंबर मुनि पानी पात्र बन जाऊं। पानी पात दिगंबरा। न घूमता है, न कहीं टूटता है, न फूटता है, 24 घंटे पास रहता है। और मित्र जब चाहो तब लगा लो और जब तक हटा दो। पानी पात दिगंबरा, पानी पात दिगंबरा। गुड्डू ये 24 घंटे तैयार रहता है प्रमोद। ओह गुड्डू भैया, ओ हो क्या रहस्य जैन सिद्धांतों का। दूध दिया आपने सबको, पड़मन दूध का योग्यता पर हुआ है। गुरु शिक्षा सबको एक सी देते हैं, पड़मन शिष्य की योग्यता पर होता है। ऐसे ज्ञानियों, ऐसे ज्ञानियों मंत्र शास्त्र। आचार्य विमल साहब महाराज ने किसी भी व्यक्ति में हजारों लोगों से पूछा कि आचार्य तुम्हें कौन सा मंत्र दिया है। लोग बोले मंत्र तंत्र करते रहते हैं, वे सब पागल लोग हैं, ऐसा बोलते थे। आचार्य विमल साहब ने जय भैया नमोकार मंत्र के अलावा किसी कोई मंत्र नहीं दिया। तो फिर फल कैसे बदलता था? फल ऐसे बदलता था कि गुड्डू का दूध, कोई मेहरी बना रहा है, कोई रबड़ी बना रहा है बासुंदी, कोई पेड़े बना रहा है, और मित्र कोई गुलाब जामुन बना रहा है। किससे? तो कोई मावा की जलेबियां बना रहा है, तो कोई पगला छेना बना रहा, फाड़ रहा दूध को। ऐसे ही आइए मंच बोले आकृष्टम सुरिशम पुदाम विदधते। मोहनम पाया पंच नमस्क्रियाचर मई साराधना देवता, साराधना देवता। एक हमारा पंच परम गुरु परम देव है। इसकी आराधना की जो मुद्राएं हैं, जो आसन हैं, जो मित्र भंगमाएं हैं, उनके नियोग से वही उच्चाटक है, वही विद्वेषक है, वही स्तंभक है, वही वशीकरण है, वही मित्र मोक्ष देने वाला है। उसका नाम नमोकार महामंत्र है। इसलिए ज्ञानी शांतिकरम, तुष्टिकरम, पुष्टिकरम, स्वस्ति स्वालम बसठ योगी चतुर्थी। तस्मै एतो पेते, ये ज्ञान होना चाहिए। इसलिए संचालक कारकों का ज्ञान नहीं, कर्ता का ज्ञान नहीं, क्रिया का ज्ञान नहीं, कर्ण का ज्ञान नहीं, वो पाक शास्त्री नहीं हो सकता। रसायन शास्त्री क्या बनेगा? वो मोक्षार्थी क्या बन पाएगा? इसलिए अहो प्रश्नकर्ता, आपको बोध होना चाहिए है समाधि अहिंसा है। भूल तो नहीं गए आप लोग? जिसका नियोग क्या है, गृहस्थ तो अणव्रतों का पालन करो, मुनि बन के महाव्रतों का पालन करो, आर का बन के उपचार महाव्रतों का पालन करो, श्राप का बन के अनुव्रतों का पालन करो, पर
समाधि का ध्यान रखो। बोले क्यों? क्योंकि जन्म में हिंसा है। एक बच्चे के जन्म में कोटि कोटि जीव मर जाते हैं। मल बीजम मल योनि गलन मलन बीभत्सम। मित्र, इस शरीर का बीज ही मल है, उत्पत्ति स्थान मल है। और शिखर भैया एक व्यक्ति के जन्म पर मां के उदर से कितना रक्त, कितना जार जेल कितना निकलता है, फिर जमीन को खोद करके नाल गाड़ना पड़ता है, कितनी हिंसा होती है। जन्म में हिंसा। हे भगवान, मुझे गर्भ में ना आना पड़े, हिंसा से बचूं। फिर मरण में हिंसा। जैसी मृत्यु होती है 48 मिनट के अंदर अंदर कितने जीव जन्म ले लेते हैं। अब बंगला कह रहा हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे तब तक रख रही हो, और रिश्तेदार आए तब तक रख रही हो। तब तक कितने रिश्तेदार उसके अंदर आ चुके हैं, उनको तुम जलाओगे अब जा करके ना। कंडों में मित्र, कंडों में कितने जीव होते हैं। इसलिए जैन परंपरा तो कुछ अलग ही थी। जो मूल भगवती आराधना तो ये कहती है, श्रमणों को लेकर के 4 श्रमण लेकर के एक चट्टान पर रख के आ गए। तीसरे दिन जाके देखेंगे कि मस्तिष्क कहाँ पर है, उसे ज्योतिष लगाएंगे कि उच्च चट्टान पर गया है तो उच्च गति है, और गड्ढे में गया तो नीच गति हो गई। अग्नि संस्कार विधि बात की है। मूल हमारी परंपरा ये है, इसे भी जानना चाहिए। लेकिन व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, इसलिए अग्नि संस्कार हो रहा है। वहां जंगलों में मुनिराज कहाँ अग्नि है? वो तो छटकाए के जीव की हिंसा के त्यागी है। साधु क्या मांस चलाएगा क्या? अग्नि लगाएगा क्या? नहीं 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 नहीं। अब समाज के बीच में है, इसलिए लोक व्यवस्था के अनुसार जो चल रहा है, जो है सो है। लेकिन आगम फिर भी सुनना चाहिए। अहिंसा। मित्र, दूध में कितने धर्म, दूध में कितने धर्म। इसलिए अब सूत्र बोलो। पंडित जी जय भैया, राजकुमार जी, मैं जानकर सारे भंग बोल रहा हूं। अनंत पद जाया। दूध में कितने धर्म, अनंत पद जाया। आत्मा में कितने धर्म, अनंत पद जाया। पुजगल में कितने धर्म, अनंत पद जाया। प्रत्येक ध्रुव में कितने धर्म, अनंत पद जाया। कल फिर आएंगे क्या आप लोग? पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। मेरा मन करता है कि नागार्जुन का रसायन की चर्चा हो रही है, तो पूज्यपाद के रसायन की चर्चा क्यों नहीं कर रहे जैन संत? नागार्जुन की रसायन की व्याख्या हो रही है, पूज्यपाद का रसायन क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग? अध्यात्म द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य की व्याख्या भी अध्यात्म ही है। वस्तु स्वभाव का अर्थ आत्मा मात्र को जानना नहीं है। वस्तु स्वभाव का मतलब 6 द्रव्यों की वस्तुत्व को जानना, इसका नाम वस्तु स्वभाव है। पर को पररूप, निज को निर्रूप दे दो, इसका नाम वस्तु स्वभाव है। ऐसा महात्मा सुब्रत सागर आपको विश्व में फैला देना चाहिए, क्योंकि अब तो मुनिराजों का कर्तव्य है इनको गंभीर अध्ययन करके और रासायनिक दृष्टि से व्याख्या करो। अभी विषय पूरा नहीं हुआ, कल मिलूंगा आपसे यदि पर्याय रही तो। परंतु समझना ये कि शब्द से महात्मा ने यूं किया था, अब करूं तो कुछ नहीं होगा। पंडित जी, मैंने अनुभव किया पथरिया में बहुत गर्मी, सारे शिवरात्रि चिल्ला रहे थे गुरु जी गर्मी गर्मी, और एक ध्यान किया, मूसलाधार पानी टपकने लग गया। सारे क्यों भाई पार्षद, सारे शिवरात्रि सामने देखते देखते। ठंडी लगे तो ध्यान करो, गर्मी लगे तो ध्यान करो। रम 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 रम, आग लग गई देखो। और मित्र, पम 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 पानी गिरने लगता है। अभी ठहरो,
वो अध्यक्ष सोच रहा बोले हमारी पानी मत गिरवा देना। प्रदीप पढ़ा, भैया सुन रहा कि नहीं? जाओ अपने जीवन में सब बीजाक्षरों की महिमा है। मोनू देखो, इसने हाथ क्यों जोड़े? तो मोनू हो कि मोना हो? हैं? मोना मोना बोलने तो क्या हो जाएगा? शब्द बदलते ही भाव बदलते हैं। मोना कहते वो स्त्री हो जाएगा और मोनू का तो लड़का हो जाएगा। और मोन का हो। ज्ञानियों, अपने जीवन में शब्द ब्रह्म को समझो, भाव ब्रह्म को समझो, लेकिन नियत यह है आत्म ब्रह्म ही मोक्ष का कारण, अन्य कोई मोक्ष का कारण नहीं है। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम। सभी लोग बैठे रहेंगे 1 मिनट के लिए बैठ जाइएगा, 1 मिनट के लिए। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की बहुत बढ़िया बात कही थी आचार्य जी ने, खीर बनाने की बात। घटना